बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं सैयद आसिफ अपने एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे अहम खबर यह है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प की मीटिंग होने जा रही है अब से कुछ देर के बाद। और इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी भी मीडिया के कोई भी शख्स को मदऊ नहीं किया गया है, और इसका एलामिया क्या होगा ये देखना होगा। और ये मीटिंग क्यों अरेंज हुई है, किस तरह से अरेंज हुई है, किस गवर्नमेंट के एडवाइज़र ने अरेंज करवाई है, उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखें, पहले भी ये बात हो चुकी है कि जब कंधे इस्तेमाल करना, अब ऐसा ना हो कि इसमें कंधा इस्तेमाल हो, तो देखना ये होगा कि अब पाकिस्तान अमेरिका को क्या क्या दे सकता है। क्या हवाई अड्डे देने की बात होगी, या समंदर की हदूद देने की बात होगी, या थर्ड पार्टी को, जैसे पहले हो चुका है उनके दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, कि दिए तो किसी और को अड्डे गए थे और इस्तेमाल किसी और ने किए थे। तो क्या हम फिर एक दफ़ा फिर हम इस्तेमाल होने जा रहे हैं? क्या हो सकता है? मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल को यहाँ लेकर आए हैं, या फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी को यहाँ लेकर आए हैं? सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि बग़ैर प्राइम मिनिस्टर के या बग़ैर प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक अलग उनका रोल है, और इसी तरह जनरल आसिम का एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक रोल है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि बाईपास किया गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की जा रही है? यकीनन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रूल कौन कर रहा है और कौन हुकूमत चला रहा है, तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनको पता था कि बात किससे करनी है। तो क्या मिनरल्स पे बात हो सकती है, और उसके अगेंस्ट क्या क्या हासिल किया जा सकता है, पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है, ट्रम्प को पाकिस्तान से क्या चाहिए। ये बड़ी अहम मीटिंग होगी। इसका जब एलामिया जारी होगा तभी चीज़ें खुलकर सामने आ सकेंगी। हम सिर्फ मफरूज़ों पर बात कर सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर सील किया जाए, वहाँ से आमदोरफ्त को रोका जाए, चूँकि वहाँ से एक बड़ा चंक जो है ईरान कमाने में कामयाब होता है जब पाकिस्तान में ऑयल वहाँ से स्मगलिंग होती है, जिस तरीके से भी वहाँ से पहुँचता है। तो कहा यही जाता है, अभी तक तो कोई खुल के सामने नहीं आता कि स्मगलिंग होती है या किस तरह से पहुँचता है, लेकिन पहुँचता है। और उसके अलावा माज़ चाहता हूँ कि पाकिस्तान और क्या दे सकता है। मिनरल्स दे सकता है, जो कि बातचीत पहले ही चल रही है, क्योंकि सदर ट्रम्प इस वक्त दुनिया के हर उस खत्ते पर या हर उस मुल्क पर नज़र रखे हुए हैं जहाँ से उनको मिनरल्स हासिल हो सकते हों। और पाकिस्तान के पास बकौल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के $1 ट्रिलियन के हमारे पास मिनरल मौजूद हैं, जो कि 50 साल तक कारामद हो सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। या फिर इंडिया पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए ईरान के साथ कोई मामला तय हो सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली तो आपको पता है कि जो पहले वहाँ पे जो रिजीम थी, क्या उसको वापस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, खामनेई को हटाया जा सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि वॉर में ना जाएं, रिजीम चेंज करें, तो उसमें पाकिस्तान का साथ चाहिए हो, या छोटी मोटी कोई और इस हवाले से देखना ये होगा कि आसिम मुनीर साहब इस चीज़ को किस तरह से टैकल करते हैं। क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास सबसे बड़ा जो मसला है वो है इमरान खान। क्या वो इमरान खान को मद्देनज़र रखते हुए ये डील करेंगे कि इमरान खान अंदर ही रहे, और जो आपको चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, हमारी रिजीम या हमारा जो गवर्नमेंट है वो चलती रहे? या फिर ट्रम्प ये कह सकते हो कि आसिम मुनीर साहब, इमरान खान के साथ बहुत हो गई है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है पाकिस्तानी अमेरिकन का, और वो लोग ये चाहते हैं, उन्होंने मुझे वोट भी इसीलिए दिया है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, या उसके साथ जो कानूनी बर्ताव है वो किया जाए। और आसिम मुनीर साहब क्या ये दे सकेंगे या दे सकते हैं? ऐसा मुमकिन तो नहीं होता। अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर, इस वक्त जो जिससे चाह रहा है वो करवा रहा है, जो कि वो ये कह रहा है कि हम कोई भी जंग नहीं करना चाहते, हम एक ट्रेड हम करना चाहते हैं सारी दुनिया के साथ,
لیکن وہ اس جنگ میں کود رہا ہے کہ نہیں کود رہا، ابھی تک یہ چیز فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودے گا کہ نہیں کودے گا، یا پاکستان کو کودوائے گا کہ نہیں کودوائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی میٹنگ کا اختتام کن چیزوں پر ہوتا ہے، اور جو معاملات طے ہوتے ہیں کیا وہ پورے معاملات میڈیا پر آ سکیں گے، میڈیا پر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوگی اور سب سے اہم بات ہوگی کہ اندر کی کیا بات ہے، کہ پاکستان کیا دے رہا ہے، امریکہ کیا لے رہا ہے، یا امریکہ کیا دے گا پاکستان کو، چونکہ پاکستان کو تو IMF بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے فائنینشیل معاملات کو آپ دیکھیں تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ تو اگر یہی چیز ہے، بہتر طریقے سے چلانے کی بات ہے، تو یقیناً اچھی بات ہے۔ اور اگر عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کچھ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پاکستان، اگر اسی سے ہی پاکستان کی ترقی ہوتی ہے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ہمارا جو ملک جس نہج پر اس وقت پہنچ چکا ہے، ٹرمپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو انتظار کیجیے گا اگلے ویلاگ کا، جب تک کہ ہم دیکھتے ہیں میٹنگ کے بعد کیا اعلامیہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، پھر اسی کے تناظر میں ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ جو بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اچھا ہونا چاہیے، سب کے لیے اچھا ہونا چاہیے، بالخصوص پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔